हरिओम मित्रों, भगवद गीता जी के 6ठे अध्याय पे हमने चिंतन शुरू किया है। आज हम 17वें श्लोक के बारे में चिंतन करेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं कि यह योग, ध्यान योग, उन्हीं के लिए दुख हरण करने वाला, दुख दूर करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, सुखद तभी हो सकता है जब उसके बारे में उसके पहले कुछ बातों का समायोजन किया जाए। तो कहते हैं युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म में भी युक्त, युक्त स्वप्न अवबोध, माने निद्रा में, स्वप्न में, जागृति में युक्त। ये युक्त युक्त क्या है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं इसमें सभी में युक्त प्रमाण हो, युक्त परिमाण हो तो ही ध्यान योग हो सकता है। तो युक्त का अर्थ है मॉडरेशन, अति नहीं होना चाहिए। युक्त आहार, आहार माने सिर्फ भोजन नहीं, सिर्फ मुंह से हम जो ग्रहण करते हैं वही नहीं, सभी इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा विवेक होना चाहिए। योग्य परिमाण में ही सभी विषयों का ग्रहण होना चाहिए, नहीं तो हम इंद्रियों को भोग लेने के लिए अगर मुक्त छोड़ दें ना, तो फिर क्या होता है? एक श्लोक है वैराग्य शतकम में भर्तृहरि जी का, कहते हैं भोगान भुक्तः वयमेव भुक्तः। बोलते हैं मित्रों, ऐसा मत सोचो कि हम भोगों को भोग रहे हैं। अरे भोग हमें भोग रहे हैं, भोग हमारा उपभोग ले रहे हैं, भोग हमारा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारी शक्ति के साथ क्षीण होते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा भोग हम लेंगे उतनी हमारी शक्ति कम होते जाती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अरे कौन सी हमारी भूख और प्यास है जो तृप्त हो जाती है और भी बढ़ती जाती है? तो उसको, उस इच्छा को पूरी करने के प्रयत्न में हम ही अतृप्त होते जाते हैं, हम ही जीर्ण होते जा रहे हैं। और इन सब के लिए, इनके चिंतन में या इनके भोग में हम लोग जो समय व्यतीत करते हैं ना, तो कहते हैं कालो न यातः वयमेव यातः। समय को हमने यूज नहीं किया, समय ने हमको यूज किया। वी हैव नॉट वेस्टेड टाइम, टाइम हैज वेस्टेड अस। कितनी बड़ी बात है ना, क्योंकि हमारे हाथ से समय तो चला ही जा रहा है इन सब आहार विहारों में ही। देखिए ना मित्रों, कल का विचार करें, 24 घंटे में हमने क्या किया, कितना समय का उपयोग किया, अच्छा सदुपयोग किया। और सदुपयोग माने हमारे ध्येय के कितने पास हम पहुँचे, कितना समय हमने ध्येय की प्राप्ति के लिए किया, उतना ही तो सदुपयोग है ना, बाकी सब तो वेस्ट है। तो हमारी जिंदगी का अगर इतना बड़ा काल, इतना बड़ा समय हम वेस्ट ही करते रहें, उसका अपव्यय ही करते रहें, दुरुपयोग ही करते रहें, तो फिर हम जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा होगा कि नहीं? तो ये सलाह ध्यान में रखनी है। युक्त आहार विहार, आहार के बारे में पहले बोल रहे हैं हम कि हमको इंद्रियों से भोग भी मॉडरेशन के साथ ही ग्रहण करने हैं। जितना आवश्यक है उतना ही खाना है, उतना ही देखना है, उतना ही सुनना है, और वही सुनना है और वही देखना है। देखिए भाई, एक कहते हैं ना, जो आप खाएंगे उसी की डकार आपको आएगी। तो अगर आपने अश्लील सिनेमा अगर देखे होंगे या फिर प्रक्षोभक चित्र देखे होंगे
तो आपको मेडिटेशन में वही सब दिखेगा। आपने दूसरों की सबकी निंदाएं और गॉसिपिंग ही सुनी होगी, उसी में इंटरेस्ट लिया होगा, तो आप आंख बंद करके बैठेंगे तो क्या दिखेगा? जिनके बारे में गॉसिपिंग हुई वही दिखेंगे ना। तो इंद्रियों से सब जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं उसके बारे में हमको बहुत जागरूक रहना है। ये हमारा मन भी जो है ना, ये कंप्यूटर की तरह है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसमें जो आप डालेंगे वही आपको फिर से मिलने वाला है। इसलिए बहुत सावधान रहना है हमें इन इंद्रियों के विषयों के प्रति। अति सर्वत्र वर्जित करते समय ये बात तो हमने ध्यान रखनी। युक्त विहार, क्या विहार के बारे में क्या कहते हैं? सिर्फ वॉकिंग वगैरह करने के बारे में या एक्सरसाइज के बारे में? थोड़ा और चिंतन करें तो ध्यान में आता है कि हम हमारे शरीर से निकल के, माने मन से, जब बाहर विहार करने लगते हैं ना निसर्ग में, तो हम हर एक चीज़ में हम जकड़े जाते हैं। जो भी अच्छी चीज़ दिखती है ना, उसमें हम लिप्त होने लगते हैं। तो भगवान हमें कहते हैं कि, इशारा करते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ मेडिटेशन की सीट में ही नहीं करना है हमें। जब हम निसर्ग में व्यवहार कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को, लुभावनी चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे मन को उनमें लिप्त नहीं होने देना है। हमको उस समय ध्यान में रखना है कि इन सभी वस्तुओं का निर्माता जो है वो भगवान है। एक सच्ची बात आपको बताता हूँ। एक बहुत अच्छे कलाकार, पेंटर हैं, उनकी किताब का प्रीफेस लिखा था उन्होंने अंग्रेज़ी में, तो वो मेरे देखने में आया। तो मैं प्रेस में बैठा था, तो उन्होंने कहा मेरी किताब देखिए। तो किताब खोल के देखी तो मैंने झट से बंद ही कर दी। उसमें सब नग्न स्त्रियों के चित्र निकाले थे उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये मॉडल बिठा के मैंने चित्र निकाले हो नग्न स्त्रियों के। मैंने बोला ये सब क्या कर रहे हैं आप? तो बोले स्वामी जी इसका प्रीफेस पढ़ लीजिए। तो उस प्रीफेस में लिखा था, चिंतनीय बात है, एक सन्यासी रास्ते से जा रहा था, तो वो कुछ वेश्याओं के बाजार में से निकल रहा था, जाता रास्ते में, तो उसने देखा कि एक फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी में एक बहुत ही अच्छी सुंदर वेश्या खड़ी है। तो उसको देखने लगे ये सन्यासी जी। तो उस वेश्या का भी ध्यान इनके पास गया। तो वेश्या ने कहा ऊपर से ही, ओ महाराज, अरे आपके वस्त्रों की तो वस्त्रों का तो लिहाज कीजिए, आपकी सफ़ेद दाढ़ी का तो कुछ लिहाज कीजिए। रास्ते पे खड़े रह के मेरी सुंदरता को निहार रहे हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। तो सन्यासी ने कहा, बेटी, मैं तेरी सुंदरता को देखते हुए यह विचार करने लग गया था कि तू अगर इतनी सुंदर है तो वो भगवान कितना सुंदर होगा। उसकी कलाकृति इतनी अच्छी है तो वो कितना संपूर्ण होगा हर कला में। यह सोचते सोचते मैं भावावेश में उसका ही ध्यान करने लग गया था। कितनी अच्छी बात है ना। यही बात तो हम अभी कर रहे थे कि जो कुछ भी अच्छा दिखे उसके पीछे, उस अच्छाई के पीछे करता करविता हमारा भगवान ही है। ये ध्यान, इसको ध्यान कहते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की ओर जाना है, आइडॉल से आइडियल की ओर जाना है, इसको तो ध्यान कहते हैं ना। प्रक्रिया तो ध्यान की यही है ना। तो विहार का समय हम हमारे शरीर से, हमारे अंदर से, अंतर्मन से जब बाहर निकलें, मन को अगर बाहर विहार करने दें तो मन कहीं पे अटक न जाए, उसको हर जगह से निकाल के फिर से अपने आत्मा स्वरूप में लाने का प्रयास 24/7 होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमने पहले भी देखा, तमोगुण से निकलने के लिए रजोगुण में हमको स्वयं को रखना है, लेकिन कर्म भी इतना ज़्यादा नहीं करते बैठे कि फिर जब हमको ध्यान में उतरना हो तो फिर मन भी बुलाए, कितना भी बुलाए, मन आने को ही तैयार ना हो।
क्योंकि मन को आदत पड़ जाती, जो वो कर रहा है 23 घंटे वही करने की इच्छा उसको रहती है। तो अगर दिन भर हम काम में ही लगे रहेंगे, बीच बीच में हम सत्वगुण में नहीं आएंगे, तो फिर जब ध्यान करने का प्रयास हम करेंगे तो मन भी हमारा सत्वगुण में नहीं आएगा। युक्त स्वप्नावबोध से, यहाँ पे स्वप्न माने सोने की अवस्था ही नहीं है, ये भी ठीक है कि ज़्यादा सोना भी नहीं है, सोते रहेंगे तो तमोगुण में रहेंगे। यहाँ पे स्वप्न का अर्थ मुझे ऐसे लगता है कि डे ड्रीमिंग भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम बैठे हैं और चिंतन सब किसी न किसी चीज़ का, विषय का करते रहते हैं, या हमें जो करना है प्लानिंग, उस भविष्य के बारे में इतना प्लानिंग करते रहते हैं, डे ड्रीमिंग कहते हैं इसको। तो ये भी अवस्था ठीक नहीं है ना, क्योंकि प्लानिंग करने के बाद में उस पर एक्शन तो करने के लिए हमको समय मिलना चाहिए, या उस पर उसका कार्यान्वयन तो होना चाहिए। सिर्फ प्लानिंग 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 करते बैठे हैं और फिर कुछ करें नहीं, वह भी योग्य नहीं है ना। या फिर चिंतन ही करते, विषयों का, परिस्थिति का चिंतन ही करते रहें। कई बार हम देखते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम का चिंतन ही करते बैठते हैं। कठिनाइयों के बारे में हम इतना चिंतन करते बैठते हैं कि उसका कोई हल ही नहीं आता है। एक और अच्छी बात किसी ने बताई, ठीक है तुमको आदत है ना चिंतन करने की, मुश्किलों की, कठिनाइयों की, कीजिए। कठिनाइयों पे इतना 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 चिंतन कीजिए कि बस अभी आपको लगे कि अब कठिनाई पे का चिंतन करना भी कोई किसी फायदे का, उपयोग का नहीं है, फिर छोड़ दीजिए। हम लोग क्या है, आधा आधा ध्यान देते हैं, कभी थोड़ा सा विचार करेंगे प्रॉब्लम का, फिर छोड़ देंगे, फिर उसके बारे में चिंता करेंगे। तो सिर्फ चिंता नहीं करनी है हमको, चिंतन करें तो ठीक है। युक्त स्वप्नावबोध से, ज़्यादा जागृत रहना माने रात को उल्लू की तरह जागना भी ठीक नहीं है, उल्लू की तरह। हाँ, साधना के लिए आप ज़्यादा देर रात को भी जाग रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है रात को, तो हाँ ट्रैफिक तो ठीक है, फिर आप ध्यान वगैरह या जो कुछ साधना रात को करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन उसमें भी मॉडरेशन होना चाहिए। फिर आप रात को जागेंगे और दिन में सोएंगे, वो भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि कहते हैं कि रात को 1 घंटे की नींद भी आप लें तो दिन में 2-3 घंटे की नींद के बराबर वो हो जाता है। दूसरा जागृत है कि हमारे आसपास जो कुछ भी घटना हो रही है ना, हर छोटी घटना के बारे में हमको जागरूक रहने की आवश्यकता नहीं है ना। नहीं तो हमारा ध्यान इतना बढ़ जाता है दिन भर में कि हमारे सामने जो काम है उसमें भी ध्यान नहीं लगा सकते हम, और फिर ध्यान की प्रक्रिया के लिए बैठेंगे तो फिर बाकी की सभी चीज़ों में ध्यान चला जाएगा। होता है ना, कभी मेरा प्रवचन सुनते सुनते बहुत सारे रिमार्क मारते हैं, स्वामी जी चिड़ियों का आवाज़ बहुत आ रहा था। अरे चिड़ियों का आवाज़ तब आएगा जब मेरा आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगा। तो हाँ, यू एंजॉय दैट साउंड ऑल्सो, लेकिन उसी में नहीं गुंत के रहना है ना, गुंतने कहते हैं ना मराठी में, उसी में लिप्त नहीं होके रहना है। मराठी शब्द है गुंतने, है ना। कई बार क्या हो जाता है, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कुछ भी, यहाँ पे आवाज़ है, वहाँ पे आवाज़ है, किसी ने बोल दिया, बस अरे क्या हो गया क्या हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ज़्यादा इसमें भी हमको ध्यान नहीं देना है। अगर हमारी ऊर्जा को हमने सभी इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुख होने से, बाहर की और उसका अपव्यय होने से थोड़ा प्रतिबंध किया, उसका संचय किया, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, तब ही इस शक्ति का उपयोग ध्यान के समय हो सकता है। इन तीनों का नियंत्रण, इसे ध्यान योग को भगवद गीता जी में आत्मसंयम योग भी कहा है। इस श्लोक से ध्यान में आता है कि सभी प्रक्रियाओं को, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तीनों प्रक्रियाओं पर हमारा संयम होना चाहिए। ऐसा जब रहेगा, दिन के 23 घंटे अगर हमने ऐसा व्यवहार किया, तो 24वें घंटे में मित्रों ध्यान करना नहीं पड़ेगा। आप बैठेंगे
तो अपने आप ध्यान लग जाएगा। सचमुच करेंगे प्रयत्न। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।